जिन्होंने दीन को बड़ा माना और कहा कि हम इस्लाम से दाएं बाएं नहीं जा सकते, वो लोग पाकिस्तान चले गए। ये सीधा सीधा फलसफा था। जिनको लगा कि एक सेकुलर देश में हम रह सकते हैं, वो यहां पर रुक गए। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये अगर लौट कर बार बार कहा जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी नदवी के द्वारा, कि आप अगर ये सब कबूल कर रहे हैं तो आप रोज कुफ्र कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, आप कर रहे हैं, आपकी पीढ़ियों ने किया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने किया है, किस किस ने कुफ्र किया? क्या सारा मुसलमान कुफ्र कर रहा है? बहुत देर से मैं आपको सुन रहा हूँ, खासतौर से राम मोहन शर्मा जी, आपको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि चाहे वो शंकराचार्य जी हों, चाहे वो नदवी साहब हों, उन्होंने जो देश से ऊपर अपने धर्म को बताया है, मैं समझता हूं कि धर्म की और देश के संविधान की तुलना करना ये ठीक नहीं है, ये तौलना ठीक नहीं। ये देखिए, हमारे अभी समून कासमी साहब भी एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहे थे। मुझे भी मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मक्का शरीफ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन है, उसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार वहां की मोहब्बतों का इजहार किया है। और वतन से मोहब्बत हमारा इस्लाम कहता है कि ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक जुज है, उसको कोई नकार ही नहीं सकता। हमारा देश, हमारा मुल्क जो है वो बहुधार्मिक देश है। हमारा मुल्क एक यूं आप कहिए कि अगर यहाँ का संविधान, यहाँ का लोकतांत्रिक निजाम जो है वो अगर यहाँ का लोकतांत्रिक निजाम जो है वो एक तरफा होता और हमारे लिए गलत, किसी के लिए सही होता, तो आज हमारी मस्जिदें, हमारी अजानें, हमारे मदरसे, हमारी खानकाहें महफूज नहीं होते। मैं बहुत खुल करके बोल रहा हूँ, हमारे संविधान ने हमारे मजहब पर नहीं, लेकिन अगर नदवी का अप्रोच माने तो आपका अप्रोच गलत है, और आपका अप्रोच गलत है नदवी की अगर माने तो। और आप तो ये बोल के ही कुफ्र कर रहे हैं। क्या इस्लामिक व्याख्या क्या है इसकी, मुझे ये समझना है आपसे। आप चूंकि हाफिज है इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता तो नहीं पूछता। नहीं रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि जो शंकराचार्य ने बोला वो भी गलत है। ना मनुस्मृति संविधान से ऊपर हो सकती है, ना गीता हो सकती है, ना ही हम कुरान हो सकती है। कुरान संविधान से ऊपर है कि नीचे है, बताइए। हो सकती है? क्या कहा आपने? कुरान ऊपर है कि नीचे है? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कहते हैं आप? मैंने आपसे कहा ना कि धर्म जो है वो अपने अपने घरों में, अपने अपने धार्मिक मामलों में सर्वोपरि रहता है, जो संविधान ने इजाजत दी है ना। अब आप कह देंगे सवाल गलत है। देख राम जी, नहीं, आप कह देंगे कि सवाल गलत है। हमसे करेगा आप ये कह रहे गीता, और ये इस व्यक्ति से कोई पूछ नहीं रहा था सवाल। कुरान हो सकती है। ये नूर अहमद अजहरी, ये जो इस्माइल नदवी को डिफेंस करने के लिए लोग चले आ रहे हैं, इस व्यक्ति से कोई सवाल नहीं कर रहा था। किसी ने मुंह में सवाल नहीं अड़ाया कि दीन ऊपर है कि देश ऊपर है। वो देश के मुसलमानों को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि तुम लोग गलत हो, तुम लोग कुफ्र कर रहे हो। और इस देश का मुसलमान हार्ड लाइन नहीं ले पा रहा है। मुझे दुख है इस बात का। उस व्यक्ति से किसी ने सवाल नहीं पूछा, जैसा मैंने आपसे सवाल किया, आपने उस सवाल को टाल दिया। अच्छा है, जो चीज विवादित हो उसको टाल दीजिए। मैंने आपको सीधे सीधे बता दी बात। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि इस शख्स से कोई मुंह में माइक लगाकर सवाल नहीं कर रहा था अजहरी जी, कोई सवाल नहीं कर रहा था। ये देश के मुसलमानों को चुनौती देते हुए मंच से खड़े होकर बोल रहा है कि इस देश के मुसलमानों का, शर्मा जी, इस देश के मुसलमानों का अप्रोच गलत है। संविधान के वकार को मजरू नहीं होने देंगे। हमने अपने अजदाद से लेकर के आज तक इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और ये बात आपने भी कही है, हम भी इस बात को बोल रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे जी, वो लोग चले गए। हिंदुओं की विनोद बंसल, किसकी कुर्बानी विनोद दी बंसल, हम बाई चॉइस विनोद बंसल जी, और रहेंगे। अगर सारे हल दीन में होते, मैं बहुत सामान्य बात कहता हूं, और ये किसी को भी खराब लगे, किसी को भी अच्छी लगे, अगर सारे हल दीन में होते तो हल हो चुका होता अब तक। ये ईस्टर्न पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, अगर उसके पास अगर दीन के अंदर हल बैठा होता तो आज वहां अराजकता ना होती, बड़े शांति से, अमन चैन से फूल फुलवारी खिल रही होती। भाई अब आप हमारे दीन पर हमला कर अरे दीन पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं कट्टरवाद पर हमला कर रहा हूं।
जो 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 भाई जो दीन, अरे मैं बता रहा हूं ना, फिर आधा दिन क्यों मानते हो? पूरा दिन मानो, ये हमारा अकीदा, पूरा दिन मानो। आप अपना अकीदा क्यों तोड़ रहे हो हम पे? अरे मैं नहीं तोड़ रहा हूं भाई, इस देश की हकीकत है। जो लोग दीन के नाम पर कट्टर होकर दूसरे देश में चले गए, उनकी हालत बताइए, उनकी जीडीपी बताइए, उनकी जीडीपी ग्रोथ बताइए। पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में बोलूंगा, दीन पे हमला नहीं है, ये कट्टर लोगों ने बनाए हुए दोनों देश है। सेकुलर ढांचे वाला मुल्क कबूल था, बिल्कुल, वो है। और इस देश का मुसलमान कोई कुफ्र नहीं कर रहा है, इस देश का मुसलमान कोई कुफ्र नहीं कर रहा है, यह क्लियर बात है। इस देश का मुसलमान संविधान में यकीन करके कोई कुफ्र नहीं कर रहा है, यह टू द पॉइंट बात है। विनोद बंसल जी, खुल करके कह रहा हूं, नहीं कर रहा है। अरे ये बोल रहा है शमाइल नदवी, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो मैंने कहा ना, मैं शमाइल नदवी के बंसल जी, राम जी, शमाइल बस हो गई नदवी इनकी हो बात। चाहे शंकराचार्य हो, बंसल जी बोलिए, शंकराचार्य ने मेरा- कहा है तो क्या हुआ? बंसल मेरा नाम है, उनके खिलाफ बोलते हुए डर क्यों लग रहा है आपको? बंसल जी को बोलने दीजिए, रशीदी जी के पास जाना है इसके बाद। बंसल जी बोलिए। राम जी, डिबेट के 30वें मिनट में आपके पास आने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपने 13 मिनट तो उनको पहले अपने एक मौलाना को लगाया और 10 मिनट आपने एक मुफ्ती को लगाए, हाफिज को लगाए, लेकिन आपके पास आपके किसी भी प्रश्न का जवाब इनसे नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि एक हाफिज ने यह जरूर कहा कि नहीं, देश बड़ा है। जब देश बड़ा है कहते कहते जब उन्होंने कहा कि नहीं, गीता बड़ी नहीं है और मनुस्मृति बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जब आपने पूछा कि क्या कुरान बड़ी है कि कुरान छोटी है, तो तुरंत करेगा मेरे देश पर हमला होगा, मेरे दीन पर हमला हो गया। आप सोचिए, मतलब एक बारीक लाइन उन्होंने खींची, बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी क्लेवर तरीके से इन्होंने अपनी बात को रख दिया कि गीता बड़ी नहीं है, मनुस्मृति बड़ी नहीं है, लेकिन कुरान बड़ी है। ये जो नदवी कह रहा है वही तो हाफिज नूर कह रहा है, और वही तो जो है ये जो दूसरे मौलाना कह रहे हैं। बात ये है, इसको बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। एक और बात इन्होंने जो फैलाई, पहले वाले जो अपनी जो मौलाना है कि भाई शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा। अरे भाई, एक तो शंकराचार्य जी का नाम ढंग से लिया करो, जो अगर आप उसको शंकराचार्य कह रहे हो। वैसे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, वो शंकराचार्य नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मुझे पता है। और तीसरी बात ये, देखिए मेरी बात, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था भाई, वन बाय वन जरा सुनिए जरा जी। जब आपके अंदर मादा नहीं है बात का, सवाल का जवाब देने का, तो कृपया बीच में न कूदें। मैं कहना चाहता हूं, देखिए राम जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं अभी भी दो टूक कहना चाहता हूं, मैं डंके की चोट के साथ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरा दीन ये कहता है, मेरा धर्म ये कहता है कि मेरी कोई भी प्रार्थना तब तक सफल नहीं होती जब तक मैं भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलता। और मैं बता दूं आपको, ये मेरे वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, महाभारत, सबसे ऊपर मेरा संविधान है। मैं डंके की चोट के साथ विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता बोल रहा हूं। क्या ये बात आपके दोनों पैनलिस्ट कह सकते हैं? क्या मैं चैलेंज करता हूं आपको, ये नहीं कह पाएंगे कुरान से, संविधान से बड़ी कुरान है या भारत से बड़ा इस्लाम है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके डिबेट में, आप इनको कहलवा के दिखा लीजिए। और मैं बताऊं आपको, मैं एक बात, ये जो नदीम जैसे ये जो मौलाना है ना, ये जो मुफ्ती है, काजी है, आप देखिए जो मौलाना है ना, मौलाना की एक डेफिनेशन मैं कल पढ़ रहा था। मौलाना किसको कहते हैं? ये तो मौलाना का मौलाना है। आप देखिए, ये मौलाना जो है ना, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने का काम करता है, तकरीरें देने का काम करता है, आध्यात्मिक ज्ञान देने का काम करता है। जब ऐसे मौलानाओं के मौलाना, इमामों के इमाम अगर ऐसे हैं, तो आखिरकार उन इमामों का क्या होगा और उनका तकरीब सुनने वालों का क्या होगा? शायद इसीलिए मुसलमान जो है ना, मस्जिद में जाते हैं और पत्थरबाज बन जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं और वहां जाकर पत्थर। मैं नूर अहमद अजहरी साहब के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार जी को थोड़ा सा इन कराइए। एक बात उनसे करनी आवश्यक है। प्रेम कुमार जी, ये बहुत, मैं आ रहा हूं शमून कासमी जी, आपके पास भी तुरंत आ रहा हूं, लेकिन प्रेम कुमार जी मुझे एक बात बताइए, ऐसी ताकतें जब इनको एड्रेस किया जाता है, इनको प्रमोट किया जाता है, तो ये बाद में जाकिर नायक साबित होते हैं। और इनको प्रश्रय देने का मतलब है कि आप इस देश के युवा को रेडिकल बनाने के लिए तैयार हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी, आपको बहुत हार्ड लाइन लेनी चाहिए। ऐसे मौलानाओं के खिलाफ आपका क्या टेक है, बताइए। देखिए राम जी, आज बात हो रही है कि दीन बड़ा है, कि धर्म बड़ा है, कि रिलीजन बड़ा है देश के मुकाबले। दरअसल इसको अगर हम विस्तार दें इस बहस को, जी तो हिंदू धर्म भारत से बाहर भी है, इस्लाम भी भारत से बाहर है, और आज का जो भारत है और
47 से पहले का जो भारत था और उससे पहले का जो भारत था जी। वो भी देश था किसी समय। ठीक। तो धर्म का विस्तार देश से बाहर होता है, ठीक है। और इस मायने में विस्तार बड़ा होता है। धर्म बड़ा कि देश बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, धर्म का विस्तार देश से राष्ट्र बड़ा। बोलते हैं उसको। ओके, समझ रहे? हाँ, तो समझ ये सब सभी धर्मों पर लागू है। दूसरी बात ये है कि हम एक कोई ये जिनकी हम आलोचना कर रहे हैं, ये नदवी जी, ठीक है, नदवी कट्टरपंथी हैं, और कट्टरपंथी किस धर्म में, रिलीजन में और मजहब में नहीं है, और किसकी भाषा ऐसी नहीं है कि उनका धर्म, उनका रिलीजन, उनका एक मजहब के चक्कर में दूसरे को क्यों फंसा रहे हो भाई? नहीं बोलने देंगे प्रेम तो कुमार बात जी, नहीं आएगी। मैं लड़ने प्रेम झगड़ने कुमार नहीं जी, आया। धर्म में ऐसा विनोद जी, व्यक्ति नहीं होता, वो विनोद जी, अधर्म समझ होता है, वो रिलीजन हो सकता है, मजहब हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता भाई। वो हिंदू है, हमें अपना धर्म अच्छा लगता है। जो कट्टरपंथ प्रेम कुमार फैलाता जी, है वो धर्म नहीं हो सकता। प्रेम कुमार जी, धार्मिक आप कम से लोगों कम का अपनी काम तो व्याख्या धर्म की समझिए। व्याख्या करना है। अरे नंबर एक, उनको बचाते बचाते नहीं, कबरफाट बंसल देते जी, देते धर्म को भी ये बहुत कलंकित स्पष्ट होना करोगे चाहिए। आप। ये इस देश के लाखों मुसलमान, करोड़ों मुसलमानों के अप्रोच को गलत बता रहा है। ये धर्म की व्याख्या नहीं कर रहा है, ना कोई इससे जाके सवाल पूछ रहा है कि भाई इस सवाल का उत्तर दो तो ना, उसकी व्याख्या मतलब ऐसी हो जाए। एक मिनट, ये एक लाखों मिनट, करोड़ों मुसलमानों को यह बता रहा है कि तुम्हारा अप्रोच ही गलत है। सिस्टम में आपकी बिलीव एक करोगे पंक्ति में मतलब तुम जवाब दे रहा कुफ्र हूं, कर एक रहे पंक्ति में हो। जवाब ये दे रहा हूं। धार्मिक रूप से भड़का रहा है। राम जी, एक पंक्ति में और जवाब प्रेम दे कुमार रहा हूं जैसे लोग कि वो उनके चक्कर में लाखों फंस रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे कट्टरपंथियों की सोच को नकार चुके हैं जो वतन से प्यार करते हैं। इसको पलट कर बोलिए ना। आज तक हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हिंदू हो, उन्होंने अपने सेकुलरिज्म का स्वागत किया है। भाई विनोद बंसल जी से पूछिए ना,